यूपी में विधानसभा चुनाव में भले ही समय बाकी हो, लेकिन हर सीट पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसी ही एक सीट है बरेली जिले की कैंट विधानसभा सीट, जिसे विधानसभा चुनाव के नजर से बेहद अहम माना जाता है। बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर पहचान रखने वाली सीट पर 2027 के चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई। सवाल यही है कि क्या बीजेपी एक बार फिर अपना किला बचा पाएगी या विपक्ष इस बार नया समीकरण बनाकर इस सीट पर मुकाबला पलट देगा। कैंट सीट से बीजेपी के संजीव अग्रवाल मौजूदा विधायक हैं। 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुप्रिया एरन को करीब 9000 वोटों से हराया था। इससे पहले 2017 में बीजेपी के दिग्गज नेता राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मुजाहिद हसन खान को इस चुनाव में शिकस्त दी थी। राजेश अग्रवाल कई बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रदेश में वित्त मंत्री के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। एशियन न्यूज की टीम आज बरेली की कैंट विधानसभा में पहुंची और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं संजीव अग्रवाल, इनके विषय में जनता के बीच जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि वो यहाँ के से जो विधायक हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं और उनकी राय जानेंगे और राय में उनसे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके विषय में पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का काम करेगी एशियन न्यूज। अब बरेली का सियासी समीकरण क्या है, ये हमारे रिपोर्टर विवेक ने लोगों से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। सही काम किया है, सड़क वगैरह सब सही हो गई अपने आप। अब हमारा तो है, अब हमें पता नहीं इस बारे में, है नहीं है जिसके है। जल भराव की समस्या तो यहाँ पे बहुत, हाँ, सुभाषनगर में थोड़ा सा ये काफी टाइम से चल रही है, थोड़ी थोड़ी सही हुई है, थोड़ी गड़बड़ है, वो सही हो रही है आगे। काम तो खैर करे हैं लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। सुभाषनगर के लिए तो काम ज्यादा अच्छा नहीं करा उन्होंने। एक रोड बस बाजार का डाल दिया, उसके अलावा कोई काम नहीं करा है। बदलाव देख रहे हैं थोड़ा सा, ये विधायक चेंज करें अपने भाजपा, तभी काम चलेगा, वरना तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि हमारे लिए तो विकास हो नहीं रहा। सुभाषनगर का कोई जल भराव, नाले का कोई जल भराव है शुरू से 10 साल से वही देख रहे हैं हम तो कंटिन्यूस। पानी तो कोई राहत नहीं जल भराव। इस सीट के सियासी इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 1957 में यहाँ पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन समय के साथ बीजेपी ने इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ करते हुए इसे अपने मजबूत गढ़ के रूप में बदल दिया। एसआईआर के बाद करीब बताया जा रहा है कि 99,000 मतदाताओं के नाम इस सीट पर काटे जाने के बाद अब कैंट सीट पर लगभग 2,83,000 मतदाता है। मुस्लिम और वैश्य मतदाता अहम माने जाते हैं, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी और दलित मतदाता भी इस सीट पर चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। यहाँ सर विधायक ने कोई भी काम नहीं किया 5 वर्षों से। मुझे देखते देखते मैं 2017 से देख रहा हूँ। विधायक जी कहते हैं पुलिया का विकास होगा, पुलिया का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। पूरा सुभाषनगर से लेकर बदायूं रोड तक सारी गलियों में पानी का जल भराव रहता है, कोई विकास नहीं हुआ, ना पुल बना है, ना अंडरपास में कोई भी, सारी पानी की समस्या रहती है पूरे सुभाषनगर। शहरी सीट होने के कारण विकास, बुनियादी सुविधाएं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दे भी इस सीट पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं बीजेपी अपने संगठन के सहारे किले को बचाने में जुटी है। तो दिखाई नहीं दी है जब से आए, तब से वही काम उन्होंने ऐसा हुआ जो करवाया हो। परेशानी के अलावा है ही क्या पूरे क्षेत्र में? आप अगर जाकर देख लो, परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। पानी भरा, आज पानी भर जाता है। वादे किए कौन सा, ये तो यही निकालना पड़ा है। हालांकि मेयर उमेश गौतम और विधायक संजीव अग्रवाल के बीच कथित राजनीतिक खींचतान की चर्चाओं ने बीजेपी के भीतर भी सियासी हलचल बढ़ा दी है, लेकिन अब आखिरी फैसला कैंट विधानसभा के लोगों का ही रहेगा। जनता से बात करने के बाद कैंट विधानसभा में अब बारी है यहाँ पे जो स्थानीय पत्रकार हैं वो क्या सोचते हैं इस विषय में कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा किस तरीके से काम किया, कैसा सोचते हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं संजीव अग्रवाल जी, उनके विषय में किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके से कार्य करेंगे? संजीव अग्रवाल जी के कार्य अगर देखा जाए तो जो इस प्रकार उम्मीद थी उनसे, और उस पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है जो वो जल भराव की है। वो जल भराव आज भी खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले नाला सफाई हुई थी, जैसे सभी नाला सफाई जाते हैं, उसमें खाली ऊपर पूरा पुल उठाया गया। सड़कों की हालत तो आपने जब कवरेज करके देखी होगी, जगह जगह गड्ढे हैं, तार जमीन पर झूल रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें? ये भी सोच सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक सोच रही थी कि अभी आए हैं तो कुछ नया बदलाव होगा, वो नया बदलाव को दिखाई नहीं पड़ा। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से जाति के ताक रहे मुद्दे तो एक अलग विषय रह गया। जाति के ताक रहे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता इस विधानसभा में देखे जाते हैं, लगभग 1,10,000 के करीब मुस्लिम मतदाता। क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा अब की बार किस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएगी और समाजवादी को किस तरीके से देखते हैं आप इसकी बार? क्या क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 2017 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ सेकंड रनआउट रही थी और पिछली बार समाजवादी पार्टी सेकंड रनआउट रही थी। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ आपने अभी बात करी थी संजीव अग्रवाल जी की, तो भले ही लोग उनसे असंतुष्ट हों, उनके काम से पूरी तरीके से खुश ना हों,
लेकिन अगर आप दूसरे समाज में अगर पार्टी वाली बात तो भाजपा या सपा, तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा के आने से एक तो गुंडागर्दी पूर्ण रूप से विराम लगा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एक ये होता था कि हर बार दंगे होते थे, त्योहारों में उपद्रव फैलता था, वो खत्म हुआ है। तो भाजपा को भी जीतना ही जीतना है। कांग्रेस पहले भी वो सपा और कांग्रेस पहले भी सेकेंड और थर्ड इस बार ही हुई, और हो सकता है इस बार भाजपा की टिकट बहुत ज़्यादा बने। यूडीसी एक बड़ा मुद्दा रहा। यूडीसी को लेकर तमाम जो एक सवर्ण समाज है एक तरफा इस समय कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तमाम आंदोलन चल रहा है। तो स्थानीय लेवल पे आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अब ये अलग ही मुद्दा होगा, क्योंकि यूडीसी एक अलग चीज़ है। हाँ, उसके अगर आप उसमें गहराई से जाएंगे तो वोटों में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना आमजन का सोच है यूडीसी पे, उतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सवर्ण हैं लेकिन उतने नहीं हैं हमारी विधानसभा में। यहाँ सवर्ण की जो संख्या है वो कम है। तो ये थे यहाँ से स्थानीय पत्रकार जिन्होंने बताया कि यूडीसी एक जो अहम मुद्दा जो के रूप में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो स्थानीय स्तर पर मजबूती के साथ यहाँ पे देखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन चुनावी राजनीति में तस्वीर कभी भी बदल सकती है। अब देखना होगा कि 2027 में कैंट का किला बीजेपी के पास रहेगा या विपक्ष कोई नया सियासी समीकरण गढ़कर मुकाबले को दिलचस्प बना देगा।